नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। रायबरेली से खबर है, बता दें कि जिले की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। शायद इस वजह से ही हर रोज कुछ ना कुछ जिले में घटित हो रहा। बता दें कि पुलिस की लचर कार्यशैली से दबंगों के हौसले लगातार बुलंद हैं। बता दें कि ताजा मामला दबंगों के द्वारा मारपीट का सामने आया है, जिन्होंने आइसक्रीम पार्लर में काम करने वाले मैनेजर और कर्मचारी से पहले मारपीट की, फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया। आपका सुमित कुमार वर्मा। क्या हुआ था? हम लोग रात में 11 बजे दुकान बंद करके यहाँ घूम के गए थे पुड़िया लेने। एक लड़का वहाँ से गाली गलौज कर रहा था और दुकान वाले को गाली दी, हम लोग को गाली दिया और गुम्मा से मारने लगे थे और हम लोग की गाड़ी तोड़ डाली। बैग में 7,500 रुपये थे, वो भी लेके भाग गए हैं और हमारे पीठ पे गुम्मा मार दिए थे। हम लोग यहाँ पे भागते भागते पीछे गली में छुप गए थे। जब हमने 112 डायल किया तो हम लोग यहाँ आगे खड़े हुए थे भाई, तो अपने मालिक को फ़ोन किया था, वो लोग भी आए थे और थाना कोतवाली में रिपोर्ट FIR की गई थी। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अय्या से खबर है, बता दें कि आर्या न्यूज के संवाददाता ने नगर निकाय चुनाव को लेकर कालपी के पूर्व विधायक नरेंद्र पाल सिंह जादौन के साथ खास बातचीत की है। आपको सुनाएंगे। हम किसी को दोष नहीं देते, हमारे भाग में नहीं था तो नहीं हुआ। 5 साल जो हमने काम किया उससे हम संतुष्ट हैं। पूरी जनता हमारे क्षेत्र की संतुष्ट है, पूरे नेता हमारे संतुष्ट हैं, प्रशासन और शासन सब हमारे काम से संतुष्ट है। 5 साल तक हमने पूरे हर गांव में काम किया है, किसी गांव में हमारा विरोध नहीं था। टिकट मिल जाता तो मैं समझता हूँ पहले हम 51,000 जीते थे, अब उससे ज़्यादा जीत होती है हमारी। लेकिन फिर वही कहते हैं कि भाग्य का कुछ बहुत बड़ा रोल रहता है अपने साथ और हम उसको मानते भी हैं। हम किसी को दोष नहीं देते, लेकिन भाग में नहीं था तो वो टिकट काटा गया और किसी तरह से वो समझौते में सीट गई। ये भी नहीं कि हमारा जानबूझ के टिकट काटा गया हो, समझौते में सीट गई है। समझौते की सीट की वजह से हमें टिकट नहीं मिल पाया, तो नहीं मिल पाया तो नहीं मिला। तो हमने जो काम दिया अभी निकाय चुनाव में हमको काम दिया गया चिरगांव प्रभारी, उसमें चुनाव प्रभारी के नाते हम वहाँ जाते हैं, वहाँ काम करते। अगली खबर औरैया से है, जहां पर सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हाईवे पर खनन की चेकिंग करने गए SDM की गाड़ी में तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी में सवार 3 लोग घायल हो गए, जिसमें SDM को मामूली चोटें आई हैं, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तीन व्यक्ति आए हैं, एक रमेश, अंकुर और उपेंद्र कुमार। ये तीनों लोग बता रहे थे, तीनों लोग सड़क दुर्घटना में घायल हुए हैं, जो किसी बस ने इनकी गाड़ी को टक्कर मारी थी। तो ये आए थे और इनका प्राथमिक उपचार करने के बाद, इनको सूचरिंग करने के बाद इनको घर। रायबरेली से खबर है, बता दें कि कोटे की दुकान के चयन को लेकर 2 गुटों में जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चल गए। इस दौरान पुलिस तमाशबीन बनी रही और ये सब देखती रही। दरअसल ये मामला डीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाजीपुर गांव का है, जहां कोटे की दुकान के चयन को लेकर 2 गुटों में जमकर बवाल हुआ। पुलिस की मौजूदगी में दोनों गुटों में आधे घंटे तक एक साथ ईंट पत्थर चल गए, लाठी डंडे चल गए। बाद में जब और पुलिस बल पहुंचा तो पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया। अभिषेक मिश्रा। क्या हुआ है? हमारे यहाँ कोटे का चुनाव था ग्राम हाजीपुर में, और जब कोटे का चुनाव था तो उसमें थोड़ा सा झड़प सी हो गई। प्रशासन ने सबको अलग किया, सब चले गए। उसके बाद हमारे भाई साहब दवा लेने परसदेपुर जा रहे थे, फिर इनको रेकी करके उस रंजिश में 4-5 लोग पहले एक बाइक से 2 बाइक से गए, रास्ते में इनसे मारपीट की। फिर पिकअप भर के एक पिकअप गाड़ी गई और दर्जन भर लोग गए, फिर इनके साथ मारपीट की। और उसमें जो है कुछ पर्सनल रंजिश में जो है, जैसे राजू पासी, कल्लू पासी, ये बछवल खुर्द के हैं, और हरिन सिंह,
उमाशंकर मिश्रा, ये लोग मिल करके हमारे भाई साहब को बहुत मारे पीटे, और आप हालत खुद देख सकते। रायबरेली से खबर है, बता दें कि रायबरेली का कोई भी नवजात शिशु अब मां के दूध से वंचित नहीं रहेगा। दरअसल योगी सरकार ने यहां जिला स्तर पर मदर्स मिल्क बैंक खोलने के लिए बजट जारी कर दिया है। ऐसे नवजात जो कि प्री मैच्योर होते हैं या फिर अंडरवेट, उनके लिए मदर्स मिल्क अमृत समान होता है। हालांकि सीएम योगी ने इसके लिए बजट जारी किया है। स्तर पे एसएनसीयू में लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट, जिसमें माताओं के दूध का संरक्षण किया जाएगा, जिसमें प्री मैच्योर बच्चे और कम वजन के बच्चे जो पैदा होते हैं उनके लिए इनका दूध जो है वहाँ संरक्षित रहेगा, उसी को पिलाया जाएगा, जिससे संक्रमण ना हो, काफ़ी बीमारियों से इनको निजात मिल सके, इसीलिए बनाया जाएगा। और इसके लिए बजट उपलब्ध हो गया है, 9,61,000 का बजट आया हुआ है। आगरा में पीओपी कारीगर सतीश की हत्या का ताजगंज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने वारदात में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में एक आरोपी ने कबूल किया है कि उसने ही कारीगर सतीश को चाकू मारा था, जिससे सतीश की मौके पर मौत हो गई। घर के पास हुई कारीगर सतीश की हत्या में शामिल 4 आरोपियों को ताजगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ताजगंज क्षेत्र में लच्छीपुरा में 15/1/2023 को एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें कि बताया गया कि उनके भतीजे की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने बॉडी का पोस्टमार्टम कराया और बॉडी में स्टैब निशान मिले। इसके बाद पुलिस इस घटना के अनावरण में लग गई। पुलिस ने घटना स्थल के पास से सारे सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए और फुटेज में वहां पे रात्रि में 2 पक्षों के बीच में लड़ाई होता दिख रहा था। और उसी फुटेज में एक ऐसा फुटेज पुलिस के हाथ में लगा जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में एक चाकू भी दिख रहा था। और इस फुटेज के आधार पर पुलिस ने लोगों से पूछताछ शुरू की और लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए, जिनका नाम है कालू खान उर्फ सारिक, दूसरा अमन खां पुत्र हामिद, तीसरा अजहर खां पुत्र साहिद और चौथा अजहर खान पुत्र अब्दुल। इन 4 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और जो फुटेज था उसमें उस वक्त अमन के हाथ में चाकू दिख रहा था। और हमें कुछ ऐसे भी दस्तावेज बरामद हुए हैं इनके मोबाइल में, जिसमें कालू ने ये स्वीकार किया है कि झगड़ा जब हुआ था तो उसने अंधाधुंध चाकू चलाया था, जिससे। सोनभद्र से खबर है, बता दें कि टीसीडी क्रीडा ग्राउंड पर चल रहे 36वें अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट का कल दूसरा सेमीफाइनल मैच टाउन क्लब दुद्धी बनाम गढ़वा झारखंड के बीच खेला गया। टाउन क्लब दुद्धी के कैप्टन रजत राज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। बल्लेबाजी करने उतरी दुद्धी की टीम ने 20 ओवरों में 10 विकेट खोकर 165 रन बनाए। बता दें कि सेमीफाइनल मैच में गढ़वा झारखंड को हराकर टाउन क्लब दुद्धी फाइनल में पहुंच गई है। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। हमारी टीम आज अच्छा खेली और हम लोग ने जीता मैच को और फाइनल का टिकट पाया। बहुत गौरव है कि हम लोग 36वां अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। हमारी टीम का अच्छा में इतना रोमांचक आ गया और आपने गेंदबाजी अपने हाथ में लिया, उस टाइम कैसा फील हो रहा था? उस टाइम हमें लगा कि हम वो कर सकते हैं, कि थोड़ा डॉट बॉल करा सकते हैं। तो मैंने निर्णय लिया और अपने साथियों से भी बोला कि मैं डाल सकता हूं, तो मैं डाला और अच्छा गेंदबाजी भी किया और डॉट भी कराया। हम विकेट पे नहीं गए, अपना एक साइड पकड़ के फेंकते रहे और डॉट पे डॉट खेलते रहे। मैनपुरी के कुरावली थाना क्षेत्र में घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। रात के अंधेरे में आरोपी पीड़िता के घर में घुस गया और किशोरी से रेप की घटना को अंजाम दिया। किशोरी की आवाज सुनकर जागी उसकी मां ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन आरोपी
रेप पीड़िता की मां को धक्का देकर मौके से फरार हो गया। पीड़ित पक्ष ने थाने में मामले को लेकर तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है और तत्काल कई टीमें गठित कर आरोपी की गिरफ्तारी भी कर ली है। थाना कुरावली में आज एक मामला आया है। एक महिला ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने की एक तहरीर थाना कुरावली में दी है। महिला का कहना है कि उसकी बेटी दूसरे कमरे में सो रही थी। उसकी उम्र करीब 15-16 साल होगी। मोहल्ले के ही एक व्यक्ति जिसकी उम्र 20-25 वर्ष के करीब होगी, उसने रात में उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसमें तत्काल अभियोग दर्ज कर लिया गया है और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें सभी विधिक कार्रवाई तत्परता से की जा रही है। मेरे साथ गलत काम हुआ है। मैं रात में सो रही थी, करीब 1-1:30 बजे का टाइम था। वो मेरे घर पे आया, उसने मेरे साथ गलत काम किया। कौन था वो, जानती हो सर? जानते, उसका नाम कन्हैया है। वही पास का ही रहने वाला है। हाँ। फिर थाने आई हो आप? हाँ, उसके लिए कंप्लेंट। रायबरेली से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि जेल जाने के डर से अधेड़ बुजुर्ग ने घर के अंदर फांसी लगा ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि आगजनी के एक पुराने मुकदमे में वारंट कट जाने से परेशान अधेड़ ने घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। नाम है आपका? संतोष कुमारी। आप में जो मृतक है इनकी क्या लगती है? भाभी। क्या हुआ क्या था? इनको हुआ था क्या, यही जो केस खुला था, इसी केस से लोग परेशान हो गए थे। जमाना से छुड़वा करके लाए वहाँ से रायबरेली से। और उसके बाद बोले कि हाई कोर्ट जाना है लखनऊ। वही लखनऊ उसमें केस की फाइल खुलेगी तो वहाँ से तारीख होगी। किस मामले में? ये आग जले की। तो इन्होंने कैसे आत्महत्या की? उसी चिंता से। नाम क्या है इनका? रामदास। उम्र की? इन्होंने शायद ये 20-30 साल पहले का केस कोई खुला है, तो इसी की टेंशन में इन्होंने, आगने वाला कोई केस था, इसी टेंशन में इन्होंने फांसी लगा ली है। अच्छा, कब लगाई? इन्होंने कल रात में लगाई है। शिकायत इसकी कहीं की? इसकी शिकायत सर पुलिस वो आए थे, पुलिस वाले आए थे सर, एसओ साहब आए थे, दरोगा साहब आए थे और भी लोग आए थे। लगभग किन लोगों ने लगाया था? इसके बारे में सर तो ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है। यूपी की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर खुलेआम अश्लीलता फैलाने वाले युवक को हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल डीसीपी अपर्णा रजत कौशिक, एडीसीपी राजेश श्रीवास्तव के निर्देशन में इंस्पेक्टर हजरतगंज अखिलेश मिश्रा और उनकी टीम ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पब्लिक प्लेस पर अश्लीलता फैलाने और अन्य धाराओं में मुकदमा आरोपी के खिलाफ पंजीकृत किया गया है। बन रही है। बुलंदशहर से खबर है। बता दें कि यूपी के बुलंदशहर में लगातार पारा गिरने से पाला और ओस पड़ रहा, जिससे कि वहां के स्थानीय लोग तो परेशान हैं ही, लेकिन किसान भी बेहद परेशान है क्योंकि फसलें ओस से ढक गई हैं। मिर्जापुर से खबर है। बता दें कि कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र के गणेशगंज मोहल्ले में पुराना नीम का पेड़ धराशायी हो गया, तो वहीं पेड़ की चपेट में आने से 2 महिलाओं समेत 5 लोग घायल हुए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से सभी को इलाज के लिए एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। तो वहीं मौके पर नगर पालिका की टीम पहुंची, जो कि पेड़ को हटाने का काम कर रही है। रायबरेली में सड़क सुरक्षा यातायात माह जागरूकता बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर एएसपी ने रवाना किया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के निर्देशन पर यातायात माह जागरूकता को लेकर महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा बाइक रैली निकाली गई थी।
जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि इस वक्त सड़क सुरक्षा माह चल रहा है। उसी क्रम में आज जागरूकता के लिए आम पब्लिक को, लोगों को जागरूकता ट्रैफिक के नियमों के लिए एक यातायात पुलिसकर्मी और हमारी महिला पुलिसकर्मी और सभी के द्वारा एक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें बाइक और स्कूटी दोनों शामिल हैं। और इस रैली के माध्यम से हम रायबरेली की जनता को जागरूक करेंगे कि सड़क पर चलते हुए लोग हेलमेट लगाएं और यातायात के नियमों का पालन करें। इसका उद्देश्य ये है कि दुर्घटनाओं में कमी। जनपद गोरखपुर के थाना राजघाट में महिलाओं ने थाने का घेराव करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि लॉकडाउन में हमारी स्थिति खराब थी, तब एक एनजीओ में हमें काम मिला, लेकिन बाद में हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया और तनख्वाह भी नहीं दी गई। इन महिलाओं में से कुछ महिलाओं ने हमारे यहाँ राजघाट थाने पे एक FIR दर्ज कराया है कि उनके साथ कुछ लोगों ने अगरबत्ती बनाने के नाम पर एक ग्रुप समूह बनाया हुआ था, जिससे उन्होंने 1000-1200 लेकर के उनके साथ फ्रॉड किया। पहले कुछ वेतन 1-2 महीने दिए, उसके बाद नहीं दिए। उन्हीं महिलाओं ने कल महाराजगंज जनपद में कोतवाली थाना अंतर्गत एक विद्यालय में परीक्षा थी, जिसमें हमारे यहाँ राजघाट के मुकदमे की अभियुक्ता अफरीन मानो, उसको वहाँ से उन्होंने पकड़ करके उठा ले आई, जिससे उसके अफरीन मानो के पिताजी को जब ये बात पता चली और उन्होंने अपने वहाँ कोतवाली महाराजगंज में FIR दर्ज करवाई कि उनकी पुत्री का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया, जिस पर वहाँ की पुलिस सक्रिय हुई और उन्होंने इसके बाद अफरीन मानो को बरामद किया और 8 महिलाओं। सर, लॉकडाउन के बाद हम लोग की स्थिति जब थोड़ी खराब थी, हम लोगों को एक काम मिला एनजीओ में, स्माइल फॉर लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन में, जिसमें 1165 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस हो रहा था, जिसमें 2 आधार की फोटोकॉपी, 4 फोटो जमा किया जा रहा था, फ़ोन नंबर जमा किया जा रहा था, जिसमें 1 घंटे का वो काम था, जिसमें वो लोग बताए थे कि 4000 सैलरी मिलेगी। क्या काम था? अगरबत्ती पैकिंग का, जिसमें ये रुस्तम अंसारी, अफरीन बानो, नासिर सिद्दीकी, यही लोग थे। तो हम लोग ये काम शुरू किए करीब 10-12 महिलाओं के साथ। ये 30 महिलाओं का ग्रुप बना के काम करना था। जो काम हम लोग ये करना शुरू किए तो धीरे धीरे ये हुआ कि काम जब बढ़ता गया तो ये काम करवाते गए और सैलरी कम करते गए। कभी 4000 नहीं दिए, कभी 3000, कभी 2500, इस तरीके से ही दिए शुरू में। और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में ये न जाने कितनी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किए, करोड़ों में किए, और करने के बाद न ये किसी को काम दिए, न सैलरी दिए, लेके सब चंपत हो गए। अलीगढ़ से खबर है, बता दें कि अति संवेदनशील जिलों में शुमार अलीगढ़ एक बार फिर से सुलगने से बचता हुआ नजर आया, जहां दुकानदार और ग्राहक के बीच मामूली विवाद चंद मिनटों में 2 समुदायों के विवाद के रूप में तब्दील हो गया, जिसके कारण 2 समुदायों में पथराव शुरू हो गया। मौके पर पहुंची इलाके की पुलिस के द्वारा मामले को शांत कराया गया। फिलहाल एहतियात के तौर पर आधा दर्जन थानों की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी और इस पर सभी की निगाहें जमी हुई हैं। ये सासनी गेट थाना अंतर्गत सराय सुल्तानी में 2 पक्षों के बीच में झगड़े की सूचना थी और यहाँ पर तत्काल हमारे और जिलाधिकारी द्वारा मौके पर आए हैं। फोर्स को भी भेजा गया है। मौके पर पूरी शांति है। कुछ लोग के घायल होने की जाएगी उस पर कार्रवाई। सर जैसे कुम्भल की मैनेजमेंट सरकार नहीं पुलिस तो तत्काल आई यहाँ मौके पर। पुलिस की लापरवाही घटना, कोई भी घटना होती है जहाँ पर जिस शहर में आबादी रहती है वहाँ अगल बगल के लोगों में कोई घटना हुई है, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पुलिस ने तत्काल स्थिति को नियंत्रित किया। और जो भी व्यक्ति यदि इस तरह की चीजों को, अफवाह को यदि सांप्रदायिक ज्ञान रूप देने का प्रयास करेगा, उस पर हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो व्यक्ति भी इसमें शामिल होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। यदि पुलिस की कहीं 1% भी यदि गलती होगी, 1.5% भी लापरवाही होगी, तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारा पहले यहाँ पर कुछ लड़के आए हुए थे, कुछ मीट की दुकानें वहाँ परचेज करने के लिए, कुछ उसमें कहा सुनी हुई है और उसमें थोड़ा सा पथराव हुआ है। अभी पूरी घटना की जानकारी की जा रही है। कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और अभी लोगों को समझाया बुझाया गया है कि मौके पर शांति अभी बनी हुई है। कोई विधि व्यवस्था की स्थिति नहीं है, कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है, लेकिन एक संवेदनशील बात है। पथराव थोड़ा सा हुआ है, हल्का पथराव हुआ है, जिसमें 2 बच्चों को पत्थर लगे हैं।